वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी की इस नए सोच में हम आपके लिए लेकर के आए हैं हाल ही में हुए भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौते से संबंधित जितने भी बातें सूचनाएं एग्जाम के लिए हो सकते हैं वे हम पूरी बातों को लेकर के आए हैं इस वीडियो में। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करेंगे आप लोग के बीच। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत बांग्लादेश के मध्य समझौता में कौन कौन से बिंदु है। इससे पहले हम चर्चा करेंगे ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया है और भारतीय प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की है। भारत और बांग्लादेश ने नदी जल के बंटवारे से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और नई कनेक्टिविटी तथा ऊर्जा पहल का अनावरण किए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं ये बांग्लादेश और भारत की सीमाएं। आगे हम बात कर लेते हैं बैठक की मुख्य विशेषताएं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि दोनों पक्षों ने 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जिसमें शामिल हैं। पहला, सीमा पार से कुशियारा नदी से जल की निकासी। इसके बाद समझौतों से भारत में दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग, माल ढुलाई जैसे क्षेत्रों में रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों पर सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकियों पर सहयोग। इसके साथ साथ भारत में बांग्लादेश रेलवे कर्मियों और बांग्लादेशी न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण। इसके बाद प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के मध्य प्रसारण में सहयोग। अब हम बात कर लेते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। दोनों देशों ने भारत में रियायती वित्त पोषण के साथ बांग्लादेश में खुलना डिवीजन में बनाई जा रही मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहले यूनिट का अनावरण किया है। यूनिट को अगस्त 2022 में बांग्लादेश के पावर ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज गया और पूर्ण होने पर यह परियोजना 1320 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगी। आगे हम चर्चा करते हैं रूपसा रेल ब्रिज। इसमें 5.13 किलोमीटर के रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया जो 64.7 किलोमीटर के खुलना मोंगमू ला बंदरगाह ब्रॉड गेज रेलवे परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुल का निर्माण $389 मिलियन के भारतीय ऋण लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ किया गया था। यह बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह मोंगमू ला के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ऋण और अग्रिम के बारे में। इसमें भारत ने बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं के लिए $5 बिलियन का रियायती ऋण प्रदान की है जिसमें शामिल है खुलना और ढाका, चिलाहाटी और राजशाही के बीच रेल संपर्क। $312 मिलियन की लागत में मोंगमू ला बंदरगाह को दर्शन गेज में जोड़ा गया है। ईंधन के परिवहन की सुविधा के लिए पार्वतीपुर कोनिया रेल परियोजना $120 मिलियन की लागत से बनाई जा रही है।
बांग्लादेश के सड़क नेटवर्क की मरम्मत और रख रखाव के लिए 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सड़क निर्माण उपकरण और मशीनरी की आपूर्ति। इसके साथ हम बात कर लेते हैं रक्षा खरीद के बारे में। तो वर्ष 2018 में भारत ने बांग्लादेश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा ऋण प्रदान किया है। मई 2018 में कोलकाता के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण में सहायता एवं जानकारी प्रदान करने के लिए बांग्लादेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ढाका ने सैन्य प्लेटफॉर्मों और प्रणालियों की एक इच्छा सूची साझा की है जिसे इसके सशस्त्र बल भारत से खरीद कर चाहेंगे। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश सेना ने 3 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है, जिसमें 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर 5 ब्रिज लेयर टैंक BALT 72 और 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर 7 पोर्टेबल स्टील ब्रिज मतलब बेली, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर एक माइन सुरक्षात्मक वाहन। इसके साथ हम चर्चा करने वाले हैं अन्य प्रस्तावित खरीद में शामिल हैं, जिसमें ऑफ रोड व्हीकल्स, भारी रिकवरी वाहन, आर्मर्ड इंजीनियर परीक्षण वाहन और बुलेट प्रूफ हेमलेट। बांग्लादेश मशीन टूल्स फैक्ट्री के लिए ऑटोमोबाइल असेंबली यूनिट का आधुनिकीकरण और विस्तार, विस्फोटों को कच्चे माल और उपकरणों की आपूर्ति। इसके साथ साथ बांग्लादेश नौसेना ने एक लॉजिस्टिक जहाज, फ्लोटिंग डॉक, तेल टैंकर और एक महासागर जाने वाले टैंक जिसको हम TUG टंग की खरीद की प्रस्तावना दी है। आगे हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के साथ CEPA पर भारत का दृष्टिकोण। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश जल्द ही एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता अर्थात CEPA पर बातचीत शुरू करेंगे। CEPA द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार अंतर को कम करना है। बांग्लादेश वर्ष 2026 तक एक विकासशील राष्ट्र बनने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद यह अब व्यापार लाभों के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकता है, जो वर्तमान में कम से कम विकसित देश के रूप में प्राप्त है। वह 1 वर्ष के भीतर CEPA प्राप्त करने की इच्छुक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत बांग्लादेश व्यापार संबंध। वित्त वर्ष 2021-22 में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी तथा विश्व भर में भारतीय निर्यात के लिए चौथा सबसे बड़ा गंतव्य के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2021 में बांग्लादेश का निर्यात 66% से बढ़कर अधिक 9.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2020-21 में 10.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर से
44% बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 18.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसके साथ हम चर्चा कर लेते हैं बांग्लादेश को भारत का निर्यात। इसमें कच्चा कपास, गैर खुदरा शुद्ध सूती धागा और बीजल। इसके साथ हम बात करते हैं बांग्लादेश से भारत का आयात। इसमें शुद्ध वनस्पति तेल, बिना बुने हुए पुरुषों के सूट और कपड़ा स्क्रैप। इसके साथ हम बात करते हैं मुद्दे जिसका साधारण दोनों देशों को करना चाहिए। इसमें है पानी के बंटवारे, बंगाल की खाड़ी में महाद्वीपीय शेल्फ जैसे मुद्दों को हल करने, सीमा विवाद की घटनाओं को शून्य पर लाने और मीडिया के प्रबंधित करने से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने के प्रयास होना चाहिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि दोनों देश तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे के मुद्दे को सुलझा लेंगे। इस मामले में एक समझौता वर्ष 2011 से लंबित है। आगे बांग्लादेश ने पहले ही असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन अर्थात NRC को लागू करने पर चिंता जताई है, जो असम में रहने वाले वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करने और अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए एक अभ्यास है। वर्तमान में बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अर्थात BRI का एक सक्रिय भागीदारी है, जिस पर दिल्ली के हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। सुरक्षा क्षेत्र में बांग्लादेश भी पनडुब्बियों सहित चीनी सैन्य वस्तु सूची का एक प्रमुख प्राप्तकर्ता है। ये था भारत बांग्लादेश से संबंधित जो भी हाल ही में वार्तालाप हुए हैं, उन वार्तालाप को हमने देखा, समझौता को देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर पेश करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें एजे स्टडी नए सोच के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। बाय बाय।